हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा और इन स्टार्टिंग आप थोड़े कंफ्यूज होंगे कि मैं क्या बात करूँ। और वो टॉपिक ये है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में केवल 5 वर्ष ही जीते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपने सही सुना कि अधिकांश लोग अपने जीवन में केवल 5 वर्ष ही जीते हैं। अभी आप कहेंगे ऐसा कैसे होती? माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए पता है, अभी मैं आपको कैलकुलेट करके देती हूँ। जब हम बर्थ लेते हैं इस दुनिया में, बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, क्या हमें कुछ होश रहता है? क्या किसी को याद है क्या कि जब हम पैदा हुए थे तो कितने बड़े थे, क्या करते थे, कैसे आए थे? क्या अपना किसी को 1 2 4 5 वर्ष याद है? नहीं। इवन माय डियर फ्रेंड्स, 10वें साल में भी आप कैसे थे अगर आप मेमोरीज़ में लाएंगे तो आपको बहुत धुंधली से मेमोरी आपके दिमाग में होगी। एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब हम बच्चे रहते हैं तो आपको पता है हम टोटली अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। वो जहाँ बिठाएं, जो खिलाएं, जैसे रखें, जहाँ घुमाएं, जो पढ़ने को दें, जो संस्कार दें, हम उसके हिसाब से ही आगे बढ़ते जाते हैं। और थोड़ा हमारे जो पूर्वजन्म के संस्कार है और उन चीज़ों का भी थोड़ा उसमें समावेश रहता है। लेकिन हमारी सराउंडिंग, हमारा एटमॉस्फेयर, ये चीज़ें हमारे लिए बहुत प्रभावित करती है। और रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, टिल इफ़ यू विल सी 6 ईयर तक क्या होता है? खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना। ये हर एक किसी के लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में, आपके लाइफ में, हर एक किसी के लाइफ में होता है सामान्य तौर पे। जब तक कि आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जागरूक ना हो। अगर वो जागरूक हैं तो हो सकता है बचपन से ही आपको अभिमन्यु जैसी शिक्षाएं देंगे, तो वो बात कुछ और है। अब दोस्तों, ये तो मैंने आपको बोला 10 ईयर्स तक। फिर हम स्कूल जाना कैसे शुरू करते हैं, बहुत पेरेंट्स की कोशिशों के बाद में, और थोड़ा बहुत हमें शिक्षा का जो है वो समझ में आता है कि हमें शिक्षा लेनी ज़रूरी है। और अपने स्तर पे हम सीखते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे गुरुजन हमें सिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो शिक्षा के दौर में भी शिक्षा को लेकर के हम सीरियस नहीं रहते हैं, क्योंकि हम उस टाइम बच्चे हैं, हमें हमारा सही गलत का आइडिया नहीं रहता है। तो इस प्रकार से अगर आप उम्र का देखेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, आराम से 15 से 16 साल की उम्र जो है वो नादानियों में हमारी गुजर जाती है, जिसमें कि लाइफ को लेके हम कॉन्शियस नहीं रहते। हमें लगता है कि जो भी हो रहे हैं, पेरेंट्स जो कह रहे हैं उसके हिसाब से हम थोड़ा चलते हैं, थोड़ा अपने दोस्तों यारों के हिसाब से, थोड़ा अपने दिमाग के हिसाब से, और इन सारी चीज़ों के सराउंडिंग्स के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से हम चलते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें आप एक बात बताओ, आपकी वर्दी लाइफ कहाँ पे थी? फॉर मी, आई एम लिटिल बिट, आई एम स्पिरिचुअल हियर एंड आई एम सीकिंग हियर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपने थोड़ी शिक्षाएं ली, इट्स ओके एंड फाइन, लेकिन आपका अवेयरनेस वहाँ पे नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था। फिर आपका 15 साल 16 साल के बाद में एक दौर शुरू होता है, जब आपके 11th 12th में आप एंटर करते हो या ग्रेजुएशन में आप एंटर करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे भी आप इमोशन से पूरे आप गवर्न होते हो। वो फ्रेंड्स को लेकर के इमोशंस होते हैं, आपकी फैमिली को लेकर के, आपके एम्बिशन, सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। और बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि बहुत सारे लोग डाइवर्ट हो जाते हैं उस एज में। वो उस एज का उस तरीके से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं जैसा कि वो कर सकते थे। वो अपना पूरा समय एजुकेशन में भी नहीं दे पाते हैं, और वो अपना पूरा समय अपने अंदर संस्कारों को डेवलप करने में नहीं दे पाते हैं। एक समय था कि हमारे यहाँ गुरुकुल प्रणाली थी, और गुरुकुल प्रणाली में विद्यार्थी को गुरुकुल में भेजा जाता था, और बच्चा टोटली जितना भी समय वो 10-15 साल गुरुकुल में रहता था, वो टोटल एजुकेशन अच्छे तरीके से लेता था और फोकस्ड होकर के सिंगल मोनोमोनाइकल फोकस के साथ में लेता था। लेकिन अभी क्या होता है? अभी अगर आप देखेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रियलिटी है कि जो ग्रेजुएट पर्सन है, जो पोस्ट ग्रेजुएट पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि उसको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं जो अपने गोल को डिसाइड कर पाते हैं। कोई मेडिकल में जाना चाह रहा है, कोई इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई PCS बनना चाहता है, कोई जो है वो पॉलिटिक्स लेता है, ये इकोनॉमिक्स लेता है, कोई इकोनॉमी में जाना चाहता है, इकोनॉमिक्स में जाना चाहता है। तो इस प्रकार से लोग अपने अपने फील्ड को सेलेक्ट करते हैं। कोई CA बनना चाहता है, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे लोग इसके लिए अटेम्प्ट करते हैं, और कुछ सेलेक्टेड लोग, चुनिंदा लोग जो हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। फिर भी क्या लाइफ का यही पे अंत है, या ये बहुत ज़्यादा वर्दी लाइफ है? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, आप देखेंगे हर एक फील्ड में स्टूडेंट भी सुसाइड करता है, एक्टर एक्ट्रेसेस भी को भी आपने सुसाइड करते हुए देखा होगा, मीडिया पर्सन को भी आपने देखा होगा, इवन आपने IAS PCS और बड़े बड़े अहदे पर पहुँचे हुए लोगों को भी सुसाइडल अटेम्प्ट करते हुए देखा। फॉर एग्जाम्पल, टेक एग्जाम्पल प्रत्युषा, जो कि बालिका वधू में इसके सीरियल में लड़की आया करती थी। कितनी खूबसूरत थी, कितने कम समय में वो कितनी बड़ी बुलंदियों पर पहुंची थी, बट शी कमिटेड सुसाइड। किस चीज़ की कमी रह गई कि आपने उसको सोचा? मेरा कहने का मतलब ये है कि सफलता जो हमें दिखती है, जो 4 चांद हमें दिखता है, वही नहीं है। सफलता जो है कुछ ऐसी चीज़ है जिसको कि हम समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों, आज तो बहुत सारे लोग हैं, आप देखिए, अगर आप सफलता की आप बात करें तो मेरे नज़रों में जो लोग सफल है, या जो मुझे लगता है, उसमें से एक APJ अब्दुल कलाम हो सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप बोले तो हमारे कुछ और लीडर्स हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी एक सक्सेसफुल पर्सन है। और उसी पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे भी लोग हैं कि आप उनको देखेंगे तो आप खुद डिसाइड करिए कि उनके पास नाम है, शोहरत है, पैसा है, बट डू यू कंसिडर देम? आर दे
सफल, आर दे सक्सेसफुल? नो, यू विल से दे आर अ बिग फेल्योर फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द पार्टी बोथ. ओके, टू whom I'm talking about, just you guess and take your own decisions. Okay, now come to the point. अब दोस्तों देखो, हम यहाँ तक कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, लेकिन हम अपने गोल्स को लेकर, अपने लाइफ को लेकर के सीरियस नहीं हो पाए हैं. लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताइए? लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या ये है? गो टू स्कूल, गेट गुड मार्क्स, गेट अ सिक्योर जॉब एंड अर्न मनी. माय डियर फ्रेंड्स, देखो, अगर लाइफ का ऑब्जेक्टिव ये था गो टू स्कूल, गेट गुड मार्क्स एंड गेट अ सिक्योर जॉब, तो फिर आगे ये भी होना चाहिए था अर्न अ लॉट ऑफ मनी. अर्न अ लॉट ऑफ मनी किसी ने नहीं बोला, लेकिन जैसे ही अल्टीमेटली गेट अ सिक्योर जॉब का मतलब क्या है? पैसा कमाना और खुद समृद्ध रहना और अपने परिवार वालों को समृद्धि में रखना और अपने समाज, सोसाइटी, जो भी लोग हैं उनके साथ हम अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दे सकें, वो जो है स्पेशली इसमें आता है. अब दोस्तों देखो, मैटर इस पे आता है कि क्या हम अपने लाइफ में सफल हो पा रहे हैं. अब आप बोलेंगे कि आपने बोला था, देखिए मेरे हिसाब से जो ये अपना 25, 28, 30 साल का वक्त अगर आप देखेंगे तो आज के दौर में पढ़ाई में जा रहा है 28 से 30 साल. फॉर मी आई विल से 30 ईयर्स. और इस 30 ईयर्स में भी स्टूडेंट जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता, वो एक जगह पे फोकस नहीं हो पाता है कि उसको क्या करना है, कैसे करना है. तो 30 साल तो हमारे ऐसे गुजर गए. हाँ, जब 28-30 के आप होते हो तो थोड़ा आप डेवलप हो जाते हो, यहाँ पे आपकी थिंकिंग डेवलप हो जाती है, थोड़ी क्लैरिटी आपको आ जाती है मुझे क्या करना है नहीं. बट इन द मीन टाइम एक बहुत बड़ी हैपनिंग और हादसा आपके साथ होता है, या आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल हैपनिंग होती है. वो क्या है? वो आपका शादी, उसके बाद बच्चे. पहले घर वाले बोलते हैं शादी करो शादी करो, फिर बोलते हैं बच्चे पैदा करो बच्चे पैदा करो, उसके बाद वो कुछ नहीं बोलते हैं, फिर हम बोलते हैं और वो सुनते हैं. यस, उसमें भी कितने लोग सफल हैं, कितने लोग असफल हैं. आप देखेंगे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को कर्ज करते हैं, खुद को कर्ज करते हैं, हस्बैंड को कर्ज करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सक्सेसफुल भी हैं, बट दे आर, यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर्स. ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड्स, मैटर ये आता है, क्या यहाँ पे हम अपने आप को कंप्लीट फिल करते हैं? क्या हम यहाँ पे ऐसा लगता है कि अभी जर्नी खत्म हो गई, या हमें जो जीवन में चाहिए था वो मिल गया? नहीं, फिर एक हमें और जो है एक नई डिज़ायर, एक नई एम्बिशन हमारे अंदर आती है, बच्चे को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, दिस दैट सो एंड सो. माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन एक बात बताइए, आपने अपने लिए कौन सा जीवन जिया? आपने अपने लिए क्या, what did you get in your life? I don't find after all doing all these things, this is a very worthy life, my dear friends. लाखों करोड़ों अरबों इस धरती पे आए हैं, खाए हैं, पिए हैं, सोए हैं, बच्चे पैदा किए हैं, शादी किए और चले गए हैं, और आप भी उसमें से अगर एक पार्ट बनना चाहते हो तो आई कैन नॉट हेल्प यू. ओके, लाइफ इज मच मोर दैन दैट. Life is much more than that. You do all these things, but keep something else in your mind for what is the real purpose of your life and why you have come on this universe, and what is your responsibility towards the universe, towards the society, towards the every human being, each and each breathe. I'll say the roads, the country, the city, the state, the land, the soil, the water, whatever you are consuming on this earth, you have the responsibility to give something back to them. And how can you give it back to them? When you will be serious about your life, when you will understand what is the purpose of your life. So what I wanted to say here, till 30 years even we are half slept. Okay, we did not utilize the time. Now time comes when you start to do a job. Okay, you earn money for how many years? अपने रिटायरमेंट की एज जो है वो ऑलमोस्ट 59-60 तक जाती है, राइट? अब देखो, उसके बाद आप रिटायर्ड हो जाते हो, तो अब देखो 30 तक तो आप ऐसे गए, अभी 60 तक आप जो रिटायर्ड हो जाते हो. अगर आप देखें 10 to 15 तो खाने पीने सोने ऐसे ऐसे बीत गया. अभी जो इवन आप जो जॉब करते हो, तो जॉब के टाइम में आप देखोगे कि 8 से 10 घंटे की आपकी नौकरी रहती है, और उसके बाद ट्रैवलिंग ऑल दिस टाइम. माय डियर फ्रेंड्स, घर पे पहुंचने के बाद 6 से 8 घंटे की आप नींद लेते हो. अगर आप 6 से 8 घंटे की नींद को कैलकुलेट करोगे तो ऑलमोस्ट 10 से 12 सालों तक आप सोते रहते हो. मैं ये 30 से 60 की बात कर रही हूँ, उस 30 की नहीं, क्योंकि अगर बचपन की आप बात करो तो जब आप 10-12 साल के रहते हो तो आपका, माय डियर फ्रेंड्स, आई विल से 60% टाइम ऑलमोस्ट सोने में जाता है, बाकी का खाने पीने और थोड़ा घूमने टहलने में जाता है. बट इन एडल्टहुड में ऑल्सो आपका अगर आप देखेंगे तो 30 to 60 की मैं बात कर रही हूँ, इसमें भी आप अगर देखेंगे तो आपका जो है I'll say 50% ऑफ द टाइम, 40% ऑफ द टाइम सोने में जाता है, 20% ट्रैवलिंग, ऑल दिस थिंग्स, खाना पीना, नहाना धोना, ऑल दिस, और जो 30 to 40% टाइम है वो वर्दी जो आप काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप हैं उसको आप देते हैं, राइट? तो इसमें भी आपने देखा कि आपके ऑलमोस्ट 15 साल ऐसे निकल गए, 15 साल जो अपने प्रोफेशन को दिया. अब आप 60 साल के हो जाते हो. अब आप व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? नाउ अ नंबर ऑफ पीपल, माय डियर फ्रेंड्स, हियर द आयरनी इज देयर. Number of people when they enter in their 58, 60s, then they start waiting for something. And now you'll say, what they are waiting? They wait. Majority of them, many people wait for what? They wait for death. They're living because the death has not coming. This is also a fact. Some of them, those who are vital, those who are energetic, those who knows the purpose of their life, they are active. They use their time properly. Now the matter is that, my dear friends, हम किस लिए आए थे इस धरती पे? क्या हम बस
यहाँ पे इसलिए आए थे कि हम पैदा हुए, बच्चे हुए, उसके बाद में थोड़े बड़े हों, पढ़ाई करें, एजुकेट हों, जॉब करें और बच्चे पैदा करें, शादी करें और दुनिया से निकल लें। नहीं, इसके ऊपर भी हमारे लाइफ का कुछ पर्पस था। हम यहाँ पर आए थे एक उद्देश्य के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, देखो इस धरती पे जीवन तो बहुत चीज़ों में है। जीवन जानवरों में है, पशु पक्षियों में है, जीवन पेड़ पौधों में भी है। आपको लगता है कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं है? कैसे नहीं है? अगर पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता तो हम उनको खा करके जीवित कैसे रहते, ये बताइए। फल को खा करके आपको एनर्जी मिलती है, सब्जियों को खा करके आपको एनर्जी मिलती है, चावल दाल अनाज को खा करके आपको एनर्जी मिलती है। और आप सोचते हैं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नॉन लिविंग, लेकिन ये नॉन लिविंग वो नहीं है। नॉन लिविंग आपके अंदर जो आप निर्जीव की बात कर रहे हो, आपकी आत्मा को आपने यहाँ पे समवेयर जो है आपने नॉन लिविंग बना दिया है और इसलिए आप उसके जीवन को देख नहीं पाते हो। अब बात बोलो कि ज्योति जी आपके कहने का मतलब क्या था? मेरे कहने का मतलब ये था कि बहुत अगर 60s में पहुंचते समय कुछ ऐसे लोग होते जो थोड़ा आध्यात्मिकता में जाने की कोशिश करते, फिर उनको लगता है भगवान का नाम लो या भगवान को चैंट करो तो भगवान हमें, क्योंकि हमारे भगवद गीता में भी लिखा गया है कि अगर लास्ट में भी कोई मेरा नाम सुमिरन करता है, और ऐसे बहुत सारे प्रसंग है श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में, उन लोगों ने लास्ट समय में भगवान का नाम लिया और भगवान ने उनका उद्धार किया, उनको स्वर्गलोक में आरोहण किया। अब देखो दोस्तों, अब आप देखो कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं। इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ, फॉर एग्जांपल आई बिलोंग फ्रॉम अ विलेज, ओके, वाराणसी। I have seen my grandfather when he was in his aging, जब वो aging में थे तो most of the time he used to say राम राम हरे राम हरे कृष्ण कहते थे, क्योंकि उन लोगों को बहुत होशियार है। उनको लगता है कि अगर अभी ऐसे मैं बोलता रहूँगा तो लास्ट टाइम में जो है भगवान का नाम लूँगा और मेरा उद्धार है। बट इट्स नॉट नेसेसरी माय डियर फ्रेंड्स। देखो, जिस चीज़ को आपको भगवान इतने कमज़ोर चीज़ दिखते हैं क्या, कि जो कि आपको बुढ़ापे में आप कि वो सुनेंगे और वो आपके पास आएंगे, जब आपकी इंद्रियां आपके साथ नहीं रहेंगी, जब आपका हाथ पैर आपके साथ काम नहीं कर सकते, जब आपकी कमर आपके साथ काम नहीं कर सकती है, जब आप अच्छे से बैठ नहीं सकते, आप अच्छे से देख नहीं सकते, कि व्हाट डू यू थिंक, हाउ कैन यू थिंक फॉर दैट कि गॉड विल एक्सेप्ट यू इन 60s में? कौन आपको एक्सेप्ट करेगा? जिसको आपने इतना अपने जीवन भर, जिसको आपने अपना जीवन दिया, अपनी वाइफ को दिया, अगर वाइफ ने अपने हस्बैंड को दिया, आपने अपने बच्चों को दिया, सास ससुर को दिया, अपने पेरेंट्स को दिया, बट डू एवरीबडी इज देयर हु एक्सेप्ट यू? नहीं, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं भी बाकी का जीवन आपकी सेवा करूँगा। ऐसे कितने पेरेंट्स के बच्चे हैं जो खड़े होते हैं कि नहीं, मैं अपने पेरेंट्स की सेवा करूँगी। आज हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है और किस तरीके की सेवा पेरेंट्स को दी जा रही है, गार्जियन को दी जा रही है। हमारे यहाँ कभी भी ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट नहीं था माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन आज की डेट में ओल्ड एज होम का भी कॉन्सेप्ट हमारे देश में आ गया है। ये हमने कहाँ से सीखा? हमने वहीं से सीखा जिसको विकसित बोला करते थे, और वो विकसित थे और उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा। हमारे धर्म, कल्चर, उस चीज़ों पे आज फोकस करते हैं और आज उनको देख करके हमने ओल्ड एज होम्स की व्यवस्था की और इस तरीके से चीज़ें चल रही। अब मेरे कहने का मतलब क्या है कि दोस्तों, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने जीवन में थोड़ा थोड़ा समय भी, मान लो 1-1 घंटे भी मेडिटेशन में दे रहे थे। अगर 30s से लेकर के मान लो उनके 60s तक, तो अगर आप पूरा कैलकुलेट करोगे तो उनका भी मेडिटेशन का टाइम 5 साल 6 साल का होगा, नॉट मोर देन दैट, ओके। और वो भी आप, देयर वेरी फ्यू, आप उनको फिंगर्स पे काउंट कर सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि अगर आप इतने समय में, अगर आप 5 साल भी आध्यात्मिकता में दिए होंगे तो आपका जीवन वो एक वर्थवाइल जीवन है या एक वर्दी जीवन है, या आगे अगर, हाँ, एक बात यहाँ पे और आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको ये लगता है कि जब आप एजिंग में पहुंच जाएंगे तब आप भगवान को याद करेंगे, भगवान आपको स्वीकार करेंगे कि मेरा बच्चा मेरे पास आए, तो नहीं माय डियर फ्रेंड्स, ये आप गलत फहमी में हो। हमेशा ध्यान रखो, भगवान भी बासी चीज़ों को स्वीकार नहीं करते हैं। हम भगवान को हमेशा कैसे फूल ऑफर करते हैं, ये बताइए। कि आप सड़े गले फूल भगवान को ऑफर करते हो? नहीं। तो फिर आप सड़ा गला शरीर भगवान को ऑफर क्यों करने जाते हो? अगर स्वामी विवेकानंद ने ऐसा सोचा होता कि नहीं, मैं अपने 60s में ईश्वर के ऊपर काम करूँगा, तो क्या वो स्वामी विवेकानंद बन पाए होते? अगर रामकृष्ण परमहंस जी ने सोचा होता कि नहीं, अभी तो मैं भी तो यंग हूँ, अभी तो मेरी लाइफ है, माँ शारदा है, मैं भी बच्चे पैदा करूँ, आगे के अपने जनरेशन को बढ़ाऊँ, तो क्या हम रामकृष्ण परमहंस जी और माँ काली की स्टोरी को, जो मैनिफेस्टेशन थे, क्या उसको हम समझ पाते और देख पाते? नहीं दोस्तों, हम नहीं देख पाते। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को भी याद करिए, वो गृहस्थ होते हुए भी बहुत अच्छी उन्होंने तपस्या की और एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुँचे आध्यात्मिकता में। और इस प्रकार से बहुत सारे हमारे संत महात्मा रहे हैं। गौतम, इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ गौतम, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ महावीर स्वामी। इन लोगों ने कौन से इसमें भगवान को प्राप्त किया, ये बताइए। इन सभी ने अपने भगवान को प्राप्त किया एजिंग में नहीं माय डियर फ्रेंड्स, इन लोगों ने भगवान को प्राप्त किया अपने यूथ में। तो मेरा आपको एक ही मैसेज है कि अगर आप एक यूथ हैं, मुझे देख रहे हैं, अगर आप एडल्ट हैं, मुझे देख रहे हैं, अगर आप एक बच्चे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आप अपने समय से एटलीस्ट 10% ऑफ द टाइम, ओनली आई एम सेइंग माय डियर फ्रेंड्स, ओनली 10% ऑफ द टाइम स्पेंट इन मेडिटेशन,
स्पेंड, अगर आपको मेडिटेशन आता है जस्ट स्पेंड इन रीडिंग लिटरेचर। आपका जो भी धर्म है उससे रिलेटेड आप अच्छे लिटरेचर को पढ़िए, क्योंकि देखिए आध्यात्मिक लिटरेचर को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उसको पढ़ते हो तुरंत आप मेडिटेशन भी करने बैठोगे माय डियर फ्रेंड्स, माइट भी आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जब तक आप अपने विचारों को कंट्रोल करना या रिस्पॉन्स, अब जब तक आप अपने विचारों को संतुलित करना नहीं सीखोगे तब तक आप मेडिटेशन में कामयाब नहीं होगे। तो आप अपने लिटरेचर को पढ़ो। अब लिटरेचर में आप गीता पढ़ सकते हो, योग वाशिष्ठ पढ़ सकते हो, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, उपनिषद पढ़ सकते हो, वेद पढ़ सकते हो, और ये पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी का लिटरेचर पढ़ सकते हो, स्वामी विवेकानंद जी का लिटरेचर पढ़ सकते हो, और ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी श्री परमहंस योगानंद जी का लिटरेचर पढ़ सकते हो। तो देयर आर अ लॉट मेनी थिंग्स विच यू कैन रीड एंड यू कैन मेक योर लाइफ वर्दी माय डियर फ्रेंड्स। तो मेरा आपसे क्या कहना है कि एटलीस्ट अगर आप ये थोड़ा थोड़ा एफर्ट करोगे, देखो दोस्तों जो भी जीवन आप आध्यात्मिकता में देते, क्योंकि देखो गीता में आप हमेशा याद रखना कि अगर हम इस जीवन में क्यों आए हैं, क्योंकि हमारी कुछ इच्छाएं, कुछ डिज़ायर्स जो थे वो बचे हुए थे, उनको पूरा करने के लिए हम आए हुए हैं। और अगर आज हम उस डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, फिर से हमें एक नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा, फिर से बच्चे बन करके हमें भटकना पड़ेगा, और एक लंबी यात्रा, बच्चे बनना, फिर से माँ के गर्भ में आना, और फिर से वो पेरेंट्स की डांट फटकार सुनना, समाज सोसाइटी की डांट फटकार सुनना, यूथ की गलतियों से, मिस्टेक से फिर से गो थ्रू होना, और फिर जा कर के जब देखो थोड़ा बहुत सेंस तो हमें 28-30s में ही आता है माय डियर फ्रेंड्स। तो अगर आप 28-30s में हो या 25 में हो, और अगर आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज़ अपने लाइफ को आध्यात्मिकता के टुवर्ड्स आप उसको माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा बोल्ड करो, और आध्यात्मिकता को समझने की कोशिश करो, और अपने जीवन को वर्दी बनाओ। मैं नहीं बोलती कि आप पढ़ाई मत करो, मैं नहीं बोलती कि आप जो है मैं नहीं बोलती कि आप पढ़ाई नहीं करो, मैं नहीं बोलती कि आप जो है भोग विलास को नहीं यूज़ करो, मेटलिस्टिक जीवन ना जियो, लेकिन मैं बस ये बोल रही हूँ कि आप आध्यात्मिकता को भी समझो और अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करो। आपके अंदर जो, क्योंकि वी आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड माय डियर फ्रेंड्स। गॉड तुम्हारे अंदर है, हमारे अंदर जो उनकी मौजूदगी है हमें उसे याद करने की ज़रूरत है, उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। और डेली अपना कम से कम 1 से 2 घंटे 10% ऑफ द टाइम के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 2.5 और 3 आवर होता है सुबह शाम, अगर आप मेडिटेशन में देते हैं, आध्यात्मिक लिटरेचर को पढ़ने में देते हैं तो आपका जीवन सफल होगा। और अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप से, अपने जीवन से बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं दोस्तों। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, देखिए अगर 5 साल में भी बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो 5 साल, मतलब 5 साल का मतलब वहाँ पे क्या था कि जो भी आपने आध्यात्मिकता के लिए अपना लाइफ दिया है वो मेडिटेशन करके या लिटरेचर पढ़ के या सत्संग सुन करके, वही जीवन कहीं ना कहीं अच्छे से काउंट होता है। अन्यथा बाकी का जीवन तो हर कोई जो है ऐरा गैरा करता है, और आप भी करते हो और निकल लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाहती थी कि आप अपने लाइफ को वर्दी बनाएं, और माय डियर फ्रेंड्स आप 5 साल नहीं, कम से कम 10-15 सालों का एक वर्दी जीवन जिएं। और अगर आप अपने आप को अवेकन करेंगे, और आप मेडिटेट क्यों करेंगे, मेडिटेट इसलिए करेंगे ताकि आप अपने हर एक कार्य को फोकस कर सकें जो आपको भौतिक जीवन के दैनिक कार्यों को करना है। मेडिटेशन आपको उस कार्य को और अच्छे तरीके से करने में आपकी मदद करता है, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ आप इन बातों पर अमल कीजिए जो मैंने आपको सिखाई। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय।